आज का दिन काफ़ी बिज़ी होने वाला है। सुबह नाश्ते में एज़ यूजुअल 2 बॉइल्ड एग्स ले लिए और मैंने कॉफ़ी का 1 कप ले लिया। आज बहुत से काम हैं, 2 मीटिंग्स अटेंड करनी है, इसलिए कि बाकी सब जगहों पे ऑफ़ है, बैंक ऑफ़ है, लेकिन हमारे बिज़नेस में कभी भी कोई ऑफ़ नहीं होता। आईटी बिज़नेस इज़ रियली वेल पेइंग, लेकिन आपको 24 घंटे प्रेज़ेंट रहना पड़ता है। स्पेशली जो सिचुएशन चल रही है आजकल इंटरनेट की, नेटवर्क्स भी डाउन रहते हैं और फाइबर लाइन में भी डेली इशू आ रहा होता है पीटीसीएल का। एनीवेज ड्रेस चूज़ करते हैं। ये सेल्फ पोर्ट्रेट डिज़ाइन है, मेरा खुद का डिज़ाइन है और इसके साथ जो टॉप है वो मैंने रिसेंटली लुलु सर से परचेज़ की थी और इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी। ये एक मैक्सी सॉर्ट ऑफ ड्रेस है जिसको मैंने खुद डिज़ाइन किया था और इसके अंडरनीथ आप डिफरेंट तरह के नेट की जो है लाइनिंग ले सकते हैं, ऑफ वाइट, रेड, ब्लू, जिस तरह की भी हो एज़ पर द ओकेजन। और ब्लैक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ मैंने रिसेंटली इसको रिक्रिएट किया इस टॉप के साथ। और ये मैंने लुलु सर की रिसेंट सेल में से ली थी। 1500 की टॉप बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी लगती है। और स्पेशली लुलु सर की ड्रेसेस की ख़ास बात ये होती है कि इनकी नेक लाइन के साथ नीचे की तरफ ये पैच भी होता है, जिससे आप अगर मेकअप कर रहे हो तो ड्रेस की जो है नेक लाइन वो ख़राब नहीं होती। आगे और पीछे दोनों की तरफ ये होता है इसका। आई एम एब्सोल्युटली रेडी एंड गॉन नाउ। और ऑफिस पहुंच के स्टाफ को देखा और उसके बाद मैं बैठ के कंप्यूटर पे, इसलिए कि आज गिव अवे के रिज़ल्ट्स अनाउंस करने हैं और ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं इसको देख रही थी कि आपके कमेंट्स आए हुए हैं, तकरीबन 400 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। और जब मैं ये कंपाइल कर चुकी, जब मैंने इसका प्रोसेस जिस तरह मैंने सोचा हुआ था उसके मुताबिक कर चुकी, तो ये कोई बहुत ही टाइम टेकिंग था। मतलब मुझे इसमें 4 घंटे लगे, जिसकी वजह से मैं एक और मीटिंग से भी लेट हो गई। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने, जिस तरह मैंने बताया था कि आपने एक कमेंट को 2 दफ़ा करना है और आपका कमेंट सेम होना चाहिए। और इन सब आइडियाज़ को देख के, स्पेशली जब मैंने इनको कंपाइल किया जो कि मैं आपके सामने ही करूँगी, उसको देख के मुझे लगा कि कुछ लोगों ने इसमें 20-20, 25-25 दफ़ा कमेंट किया हुआ है और डिफरेंट तरह के कमेंट किए हुए हैं। मैंने 1-2 लोगों के साथ डिस्कस किया जो कि यूट्यूबर्स ही हैं और उन्होंने कहा कि हमने कभी गिव अवे अनाउंस ही नहीं किया। ओके, माशाल्लाह। और उनको कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन अगर आपने ये किया है तो आपको एटलीस्ट कोई इस तरह का क्वेश्चन रखना चाहिए था जिसमें आप एक ही इंसान को चूज़ करें और पर्टिकुलर क्वेश्चन रखें उसमें चूज़ करना, और उसके लिए कुछ सिस्टम भी है करने के लिए। लेकिन ये मैंने एक टफ़ टास्क चूज़ किया। मैंने सोचा कि मैं ऐसे करती हूँ कि कमेंट्स को सबको कॉपी कर लेती हूँ और उनको एमएस वर्ड पे पेस्ट करके जो है फ़ाइनल कर लेते हैं कि क्या हैं कमेंट्स। 2-3 मेथड ट्राई किए जिसमें मैंने कमेंट्स को जब कॉपी किया तो उनके साथ पिक्चर और बाकी सब डिटेल्स भी आ रही थी। एनी हाउ आई वेंट टू अ फाइनल सिचुएशन और जिसमें मैंने सारे जो कमेंट्स थे उनको कॉपी किया और 1 बाय 1, और आप देख भी सकते हैं। और इसको मैंने अलहदा से एमएस वर्ड पे पेस्ट किया ताकि मैं उस पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकूं। मैं सोच रही थी, बहुत से लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए जो कि मेरे लिए आसान भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एज़ पर द रूल बहुत अच्छे कमेंट्स किए और उन्होंने 2-2 दफ़ा ही किया। और जब मैं लिस्ट कंपाइल कर रही थी तो मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है बहुत दफ़ा कमेंट किए, जो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। एनीवेज़ मैंने बहुत केयरफुली कि कोई भी कमेंट मिस ना हो। और स्पेशली मैंने उन लोगों को चूज़ किया जिनका रात को 12 बजे तक का था और उन्होंने 12 बजे से पहले पहले कमेंट किए, ताकि बाकी जो हैं जिन्होंने शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही कमेंट किए हैं वो इग्नोर ना हो, और जिन्होंने बाद में किए हैं उनको जस्ट एज़ पर द रूल इनको इस गिव अवे में इंक्लूड नहीं करते। यहाँ तक कॉपी पेस्ट करके कमेंट्स सारे लिखने का जो था वो प्रोसीजर वो फिर भी आसान था। उसके बाद जो है असल में टफ़ टास्क स्टार्ट हुआ, जो कि ये था कि मुझे जितने भी हैं कमेंट्स उनको चेक करना है और उनमें से जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आ रही हैं जिसमें कमेंट्स के साथ साथ टाइम और जो यूज़र आईडी है वो भी आ रही थी और जो उनका रिप्लाई है उसका भी आ रहा था ये रिटर्न में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन सब को डिलीट करना था तो ये मैंने 1 बाय 1 सारे जितने कमेंट्स थे जो पेस्ट हुए हुए थे उसमें से इनको डिलीट करना शुरू किया ताकि मेरे पास सिर्फ कमेंट्स आपके रह जाएं। और इस पे इसलिए कि मैंने सोचा पहले कि मैं इन सब कमेंट्स को ख़ुद पेपर पे लिख लेती हूँ और फिर मैं लकी ड्रॉ में चूज़ करती हूँ कि कौन है विनर। लेकिन वो काम अगर मैं करती तो वो उससे भी ज़्यादा टफ़ हो जाता,
एक एक कमेंट को लिखना और ये देखना कि उसकी आईडी मैच करती है या नहीं। उससे बेहतर मुझे ये लगा कि हम कंप्यूटर सिस्टम ही यूज़ करते हैं और जितना भी डेटा है उसको ऐड करके उसमें से जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देती हूँ। और अगर आप इतना काम कर रहे हो तो कॉफ़ी तो एक बनती है ऑब्वियसली, इसलिए कि आपके कमेंट्स में साथ साथ पढ़ भी रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे आईटी मैनेजर ने 2 दफ़ा मुझे आके कहा भी मैम अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके लिए कर लेता हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं ख़ुद प्रोसीजर को फॉलो करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह होता है, ताकि मैंने नेक्स्ट गिव अवे अनाउंस करने हैं तो मेरे लिए फिजिबल हो जो प्रोसीजर मैं उसको फॉलो करूँ और मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो। एनीवेज़ अब टाइम आता है फ़िल्टर अप्लाई करने का, और जब मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया तो मैंने देखा कि माशाल्लाह एक आईडी से तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं और कुछ लोगों ने आईडी सेम रख के नाम थोड़ा सा चेंज करके किया हुआ है। लाइक जुगाड़ लगाने में हम सभी काफ़ी आगे हैं। एनीवेज़ जो मैंने टर्म्स डिफ़ाइन की थी, और मेरे ख़्याल में आप में से किसी को एतराज़ भी नहीं था कि आप 2 दफ़ा कमेंट कर सकते हैं, और मैंने सब लोगों को इंक्लूड किया इस गिव अवे में, ताकि जिसने भी इतना टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखी है और मुझे इतना टाइम दिया है, इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, वो इग्नोर ना हो, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हाँ, जिसने रूल को फॉलो नहीं किया है, जिसने एक्स्ट्रा आईडीज़ के साथ कमेंट्स किए हैं, उनके सिर्फ 2 ही कमेंट्स मैं कंसीडर करूँगी। तो फ़िल्टर अप्लाई करके मैंने बाकी जितने भी कमेंट्स थे वो डिलीट कर दिए। ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम था, इसलिए कि मैं देखना चाह रही थी कि आपने एक आईडी से अगर कमेंट किया है और वो सिमिलर नहीं भी है तो उसमें नाम कहीं रिपीट हो रहा है या नहीं, जो कि मेरे लिए अच्छा था कि मैंने आपको सबको ऑप्शन दे दिया कि आपने नाम रखे हों। तो ये कुछ ऐसे थे, और 1 बाय 1 सबके नाम ऐड करके उस पर फ़िल्टर अप्लाई करके देखना कि उसकी तरफ से एक्स्ट्रा कमेंट्स तो नहीं आए हुए, ताकि जो ओरिजिनली जिन्होंने रूल्स को फॉलो किया है उनके साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए। एक रूल मैंने ये भी डिफ़ाइन किया था कि आपने जब अपना नाम लिखना है तो आपने सिमिलर कमेंट्स करने हैं, 2 कमेंट करने हैं एक जैसे, अपना नाम लिख के या अपने जो भी है अपने नाम लिख के करना है। तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने जो है नाम अपना सेम रखा हुआ था, लेकिन कमेंट्स डिफरेंट किए हुए थे, बार कुछ चीज़ों को रिपीट किया हुआ था। एनीवेज़ मुझे अच्छा भी लगा कि उनकी कोशिश है कि शायद उन्होंने अगर 40 दफ़ा कमेंट किया है तो उनको मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर किस लिए। तो लाइक सदफ़ सिस्टर, ये आपने क्या किया, आपने कितने ज़्यादा कमेंट्स किए, बाकी सब कहाँ जाएंगे जिन्होंने एज़ पर द रूल इस सब प्रोसीजर को फॉलो किया है। सदफ़, दिस इज़ नो गुड, बट आई गॉट अ ब्रेन ऑल्सो हाउ आई नीड टू गेट इट डन। ऑफ कोर्स इस सारे प्रोसीजर को अगर मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड पे ना करती, कंपाइल करते हुए, वीडियो कंपाइल करते हुए, तो तकरीबन ये 2 घंटे की सेपरेट वीडियो बन जानी थी, जो मैंने लिटरली रिकॉर्ड की सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं 1 बाय 1 कैसे काम कर रही हूँ। और काफ़ी साल हो गए मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। लाइक ऑन अ मैनेजरियल लेवल टू अ बॉस देयर इज़ क्वाइट अ डिफरेंस ऑफ कोर्स, कि आपके पास काम कितना होता है, और हमेशा अच्छा बॉस वही होता है जो दूसरों से काम करवाए और ख़ुद उनको मैनेज करे। आई एम रियली गुड एट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को गाइड करती हूँ कि वो कैसे काम करें। बट आई हैट्स ऑफ रियली वांट टू सल्यूट एवरी टीचर जो कि टीचिंग फील्ड में होती हैं, और वो डिफरेंट तरह के असाइनमेंट्स चेक कर रही होती हैं, जैसा बच्चों के क्वेश्चनेयर चेक कर रहे होते हैं आप, और कि इनके राइट आंसर्स हैं या नहीं। तो मुझे काफ़ी टाइम बाद ये लगा कि मैं भी कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैं लाइक सिंपली आई एम गोना बी स्पॉटिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड हाउ एवरीबडी शुड राइट द राइट आंसर। उसके बाद टाइम आया प्रिंट करने का, और जितने भी कमेंट्स थे वो मैंने कंपाइल कर दिए, उसमें एक जो है स्पेस भी दे दी, ताकि जब इनको कट करें कमेंट्स को तो मुश्किल ना हो, और प्रिंट करने पे आए तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस लगे। ये 17 पेजेस का डॉक्यूमेंट थे जो कि कमेंट्स के यहाँ पे मौजूद थे मेरे पास। एनीवेज़ मुझे इतना काम करता देख के मेरा स्टाफ भी परेशान हो गया कि मैम आज इतने देर के लिए क्यों यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठी हुई हैं। यूजुअली ये होता है कि मैं मीटिंग रूम में होती हूँ या मैं राउंड ले रही होती हूँ ऑफिस में, और आज मुझे ये सब कुछ चेक करना था। जब कमेंट्स मेरे सामने आ गए तो फिर मैंने सिस्टम पे जाके देखना शुरू किया कि कुछ इस तरह का तो नहीं है जो मैं मिस कर चुकी हूँ। एनीवेज़ ये कंप्लीट हो चुका है 17 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मैं एक मीटिंग के लिए चली गई,
और मेरा ये था कि जब मैं ये इस वीडियो के बारे में और गिव अवे के बारे में सोच रही थी और आपको भी जैसे लग रहा था कि मैं ये सारे कमेंट्स लिख लूँगी पेज पे और फिर उसके बाद मैं विड्रॉ में इसको सबको ऐड कर दूँगी, लेकिन ये इतना फिजिबल नहीं था। दैट वाज रियली अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर जो कि मैंने खुद सारा कुछ अपने इन नाजुक हाथों के साथ किया ताकि मुझे तसल्ली हो कि एक काम ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। मीटिंग के बाद मैं सिस्टर की तरफ जा रही हूँ अभी, और उसके बाद ये है कि मेरी भाई की फैमिली भी वहाँ पे है। वो लोग लंच के लिए गए हुए थे और मैं लेट हो गई, और उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शादरा चले जाते हैं। वो लंच कर चुके थे, मैंने लंच नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी ऑफ़िस में, और हम शादरा के लिए निकल गए। और उसके बाद मेरा यही इरादा था कि मैं इन सबको कंपाइल करती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और इस्लामाबाद में है ये। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ इसका रास्ता जाता है, और यहाँ पे पानी में बैठ के आप डिफरेंट तरह के स्नैक्स ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पानी बहुत साफ़ है, फ्लोइंग वाटर है, ये चश्मे का पानी है या पहाड़ों से आता है। एनीवेज़ मंकीज़ भी थे यहाँ पे जो कि मुझे देख के हैरत हुई। अदरवाइज़ मुनाल के रास्ते पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे बहुत से मंकीज़ होते हैं। इट वाज़ रियली अ सीरीन ब्यूटी, और पानी का शोर तो हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर जगह वो अच्छी लगती है जहाँ पे पहाड़ और पानी हो। और रियली लव बीचेस एंड द बीच प्लेसेस। This actually is so much fun. इट एक्चुअली वाज़ क्वाइट अ फन एक्टिविटी। आप किसी भी इवनिंग में जा सकते हैं। कोशिश करें कि मगरिब से पहले आ जाएं, और उसके बाद में हम लोग डिनर के लिए चले गए। डिनर भी सारी फैमिली यहाँ पे मौजूद थी, और मैं पेपर उठा के और सीज़र उठा के यहाँ पे इनको कमेंट्स को कट करना शुरू कर दी। मेरी हेल्प के लिए भी सारे मौजूद थे, बट आई बी लाइक कि मैं इनको कट करती हूँ और आप लोग इनको फ़ोल्ड करते जाओ। इस प्रोसीजर में भी काफ़ी टाइम लगना था, और रात काफ़ी हो चुकी थी। तकरीबन हम 9 बजे के करीब डिनर पे पहुँचे, और डिनर टेबल पे मैं शुरू हो गई कि प्लीज़ मुझे ये करने दो, इसलिए कि आज मुझे गिव अवे अनाउंस करना है। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर मी, माय ऑडियंस इज़ वेटिंग फॉर मी, और सबको इंतज़ार है। और सबने मुझे कहा भी कि हम भी अपने कमेंट्स कर देते हैं, तुम मुझे ही गिफ्ट दे दो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप फैमिली को चूज़ करो, स्पेशली जब आपने बाकी सबसे प्रॉमिस किया हो, और मैं ऐसे डिसऑनेस्टी के साथ कभी भी नहीं चल सकती। दिस इज़ अ सच अ डिसरिस्पेक्ट फॉर मी इन माय आइज़ कि मैं कुछ इस तरह का करूं। एनी हाउ डिनर आ गया, वी ऑर्डर्ड द प्लेटर्स। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज सारे दिन के एफर्ट के बाद तकरीबन मैंने 3 पेजेस जो थे उनको फोल्ड अप किया कमेंट्स को, और बाकी जो थे वो मेरी गाड़ी में पड़े हुए हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि आज के दिन में हो जाए, लेकिन कुछ ऑब्वियसली फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ प्लान थी जो मुझे आज ना चाहते हुए भी करनी ही थी, तो इसकी वजह से लेट हो गए। लेकिन बाकी जो सारा कुछ है गिव अवे का, वो मैं कंपाइल करके सुबह अपलोड करूँगी। आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट आई एम गोना अनाउंस द विनर टुमारो फॉर श्योर।